बहुत गंदा वो करा। स्वागत देख लो भाई, हमारा स्वागत है। इनका तो धक्का लगा है। हम तो अपने पापा से मिलने आए हैं। हेलो पापा, कैसे हो? आज आप यहीं पर आना। समोसे लगाए पापा आपके लिए, समोसे खा लो। कचौरी कह रही थी मैं, कचौरी ले चल। तो हम लेकर आए थे समोसे, फ्रूट वगैरह कुछ लेके ही आए। ठीक है, अभी बाद में दिक्कत बन जाएगी, अभी तो ठीक भी हो जाएगा बाद में। ये चाय बड़ा खिलाइए। दोनों बाप पकड़ा दिए। तो सही है ना, बर्तन ना होंगे, है ना। तो जिया बना के लाइए चाय, मेरी भतीजी। ये देखो, कौन कौन पिएगा? खाने का क्या है वैसे? छोले, छोले पूरी और खीर। मम्मी यहाँ अपना सपना बता रही थी कि सपने में मुझे ऐसे ऐसे दिखाई दिया है, मतलब मेरे पापा दिखाई दिए हैं। और गाइज़ मैं सही बताऊँ ना, मेरे पापा जब भी सपने में दिखते हैं ना तो कोई ज़रूर बुराई होती हैगी। तो मम्मी अपना यहाँ सपना बता रहे थे, हम यहाँ तीनों बहन भाई, चारों बहन भाई बैठे थे, सुन रहे थे मम्मी की बातें। दीख है भैया शराबों में ना, मतलब जिसका शराब रह रहा है उसका दीख है जरूर है। जब से मैं झाड़ू लगाई तो जब काम नहीं, तू खाने की क्या करी ना, तो हमें क्या देवा तू किसी बसंती ना, मतलब ना क्या करते हैं बहन चल ना, जिंदगी तो दी पीने दी कर दी, आराम मार कर दे दिया मुझे। मैं तो कुछ नहीं कह रही, मैं जिंदगी में ना पीने के ऊपर लड़ी हूं। मैं कैसे खा लूं? पापा बसंती कहे करते, मेरी याद है बसंती। एक बार जैसी तल्ला ना कह दी मम्मी तो मामा पे चली गई, तो मुझे घूमता फिरा पुणे में, अब कहीं मुड़ी हो गई अलमारी के पीछे, बाथरूम में, अंदर वाले कमरे में ऊपर एक वीडियो बना दी। अरे एक बार मेरे साथ हुआ, पूरी बोतल थी भाई, मैंने वो छुपा दिया और सिर्फ 10 रुपए के ऊपर मैंने पीछे पीछे फिरा दिया। वहाँ चले गए माँ जी के घर, तो उन्होंने कह रहे कि बस तुम बोतल ले लो, चाहे मेरे से पैसे ले ले। मैंने माँ जी के पास छुपा रखी थी यार, तो फिर मैंने माँ जी से बड़ी खुशामद करी, मैं माँ जी दे दे, देखियो मैं पैसे मिल रहे 10 रुपये। जब मम्मी कोई शेयर कर पापा की कुछ अच्छी बात जो बहुत, जब शादी होगा आई होगी तो फिर उसके बाद मतलब जर्नी कुछ अपनी बता कि पापा की कुछ अच्छी आदतें। एक बार है ना, उसके दोस्त आए पहली बार, एक तो उस सुनार का था, क्या नाम था उसका, विजयपाल था ना, विजयपाल, हाँ डॉक्टर। एक तो वो था और 2-3 और थे, एक कुमार का था मुक्का। तो वे आए तो क्या लगे मुँह दिखा दे, मैं ना दिखाऊँ, मुझे तो शर्म आ गया, मैं तो ना दिखाऊँ। तो छजली पे ना वो था ना, तो रेलिंग थी, रेलिंग ना थी तो यूँ थी, और दरवाजे में मैं जाऊँ और तेरे पापा मेरे पीछे पीछे पकड़ के दिखाऊंगा मैं। हाँ, पहले वहाँ से दरवाजा था और वहाँ से यूँ खुला था, है ना। और नीचे ये सब हसरी माया दमयंती ये सब देख देख के हसरी, अरे अब देख कैसे चक्कर कटवा रहा है सर में, घूंघट नहीं ऊपर, गिर जागी रहने दे। मैं ना
पहले इतना पापा तो तेरे मुँह कहते रहा करते रहे चल घूमने चल, चल घूमने चल। अच्छा पहली पिक्चर कौन सी देखी थी पापा की यार? मुझे तो याद भी ना। पिक्चर तो देखी थी ना, देखी थी। हीरोस में जो हीरोस है टेप। बस अटेर हो रहा है एक और उसमें दिखाई थी आपकी गिरिया। मैं घर ही पता ना कहाँ लेके जा रहे हैं और 3-4 गया लियो बिंदी था गया पूरा था इनकी क्या ली? और बस में आए थे स्टंट मार देखो। ये जेठ देवर लगी कितना बिंदी बिंदी जेठ। जेठ हाँ और पूरन भी जेठ। इनकी गाली घूंघट में बताओ जी, जेठ की गाली। ए यूं था कैसे फिल्म देखा है करती है। यूं आई और फिर हमने तो ऊपर देखी दिखे थी मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। अच्छा ये नीचे गिर दिए होंगे। ये नीचे थे। मुझे ये पता है यहाँ कुछ खाया करे तो मैं ना पीऊँ कुछ भी। बुआ जी नमस्ते। जीता रहे भाई, जीता रहे। आशीर्वाद तो दे ले दे तो यार कितनी बार लेगा। आशीर्वाद पागल हो तेरे। नहीं तो हमने सोचा कि कार्तिक को सरप्राइज दे दे आज, सरप्राइज मिल तो गया और कितना बड़ा सरप्राइज दोगे? है ना? 3 साल बढ़ गए मेरे। अच्छा 3 बुआ ने आशीर्वाद दे दी। देखिए क्या है, पीछे भी खाली होता है। 3 साल। हम जब भी आते हैं ना मेरा भाई को धक्का ये फोन इसका मुंह देखो गाइस, इसको सदमा लग गया आएगा कि हम तीनों ने धावा बोला है, सरप्राइज दिया है। ठीक है तो हाँ भाई कुछ कहिए, 2 शब्द हम। मेरी बीबी ने मना करा बोलने के लिए। तो भाई तू अपनी बीवी के कहे में चल तू, ठीक है? क्या क्या बोला है बता दे तू आज। कह रही कि प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले दूंगी। अच्छा फिर हम भी ले लेंगे प्रॉपर्टी में हिस्सा। उसी की ना है सारी, वो क्या हिस्सा लेगी? सही बात है। तो गाइज ये देखो भाई, इसकी बीवी ने मना कर रखा चल है। तू छोड़, पापा के बारे में 2 शब्द बता, आज हम पापा की कनागत पाएंगे। चल बता कुछ अच्छी याद, अभी याद करेगा। एक चुप रहना, इसकी लुगाई ने मना कर रखी है बोलने की। बता। मत बोले रे, नहीं कती नहीं बोलना। जानती तू, बता कुछ। ये ब्लॉग देखेगी इसकी बीवी तो फिर छोम आवेगी इससे, रोटी नहीं देगी इसको बना के। सुबह सुबह 4 बजे टिफिन लगा के देती नाश्ता लंच डिनर। गाइस इसका मुंह देखो, जूम करके दिखाती हूँ मैं। ये देखो टिफिन 4 बजे पैक। शादी करके उसके अच्छा खासा तक हमारा टेटे। राम जी सारन है। तो आप सबको ये पता लगा है कि भाई मेरे जीजा एक्सपायर हो गए हैं और उनको क्या हुआ था, कैसे क्या सब पूछ रहे हैं मुझे। और मैं ये सोच रही थी कि भाई आप सब भी मेरी फैमिली हो, एक अपना परिवार, घर का परिवार के साथ साथ तुम भी मेरे परिवार हो। लेकिन अब जो हमारे ऊपर जो ये दुख की घड़ी हमारे ऊपर बीत रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस चीज़ से निकले, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगेगा। जैसे पटड़ी पे रेल धीरे धीरे टाइम लगता है ना, तो ऐसे ही हमारे जीवन में वो आएंगे। मैं अपनी बहन को बहुत समझा रही हूँ, बहुत ही दिलासा दे रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बहन का साथ हमेशा ही दिया है। और वो गांव में थे, गांव से यहाँ शहर में इसलिए आए थे। हाँ बेटा, तो गांव में पहले रहते थे, तो गांव में इसलिए आए थे कि जैसे बच्चे भी बीमार थे थोड़े से वहाँ पे, और जो मेरे जीजा हैं वो भी काफ़ी बीमार रहते थे। उनको एक डिप्रेशन था, कई साल से डिप्रेशन था, जैसे कम से कम हो गए उन्हें 15 साल डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन में ऐसा होता है कि मानस चाहे कितना ही कोशिश कर ले खुश रहने की, हर चीज़, लेकिन वो खुश नहीं रहते थे। आप भी देखते होंगे, मैंने कभी उनकी वीडियो नहीं बनाई थी, और वीडियो भी बनाते थे ना तो कभी वो हंसते नहीं थे, उनको बोलना पड़ता था कि हंसो। हम खूब कोशिश करते थे, हमें ऐसा लगता था कि यार कुछ नहीं है, डिप्रेशन क्या है, खामा यूँ ही है। लेकिन हमने जो फेस किया है ना, हमें पता है कि डिप्रेशन यहाँ से होता है। हम कितनी कोशिश कर ले हंसने की, लगता है पता है डिप्रेशन में मानस एक जीने की आस छोड़ देता है कि भाई सब खुश है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, कितनी कोशिश कर ले। लेकिन
जो मेरी बहन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। सही बताऊँ ना, उसने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा। मैंने उसको देखा है स्ट्रगल करते हुए, लेकिन मैं उसके सामने बिल्कुल भी, मैं उसको बहुत हिम्मत देती हूँ। मैंने बोला कि बिल्कुल नहीं रोना है, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी परवरिश, अच्छे तरिया। सही बताऊँ, जितना कोई भी इतना ध्यान नहीं रखता होगा जितना मेरी बहन अपने बच्चों का, अपने पति का खाने से पीने से रखती थी। और अब जो ये दुख की घड़ी है ना, आप सभी सपोर्ट करो उसको, जो हमारा वीशी बुटीक वाला पेज है, और अगर आप सपोर्ट करोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। मैं बढ़ाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत जुटा के ये व्लॉग बनाया है। और एकदम पता नहीं, हमारा हंसता खेलता परिवार उस दिन, जिस दिन मेरे जीजा एक्सपायर हुए थे, मेरे पापा का श्राद्ध था और मम्मी का फ़ोन आया था कि आ जाओ पापा का श्राद्ध है। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि तू भी चल, और तू सारा दिन दुकान में गुटी रवे है, थोड़ा चलना, घूम के आवेंगे, मम्मी के घर चलेंगे। और मेरी भाभी भी अपने घर गई हुई थी अपनी मम्मी के श्राद्ध पे। तो ये खड़े, हम स्टैंड पे खड़े थे, साढ़े 11 बजे की बात है। तो ये बोली कि इसको ना 15 दिन से ये बोल रही थी कि मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को ना मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कह रही थी कि पता नहीं मेरा जी सा घबरा रहा है मुझे। कभी एक कहते हैं ना कि हर चीज़ में एक संकेत देता है भगवान, तो वो संकेत भगवान ने दिया था। जैसे इसका एक कान का था सोने का, वो गुम हो गया था। कहते हैं ना, सोना खोना भी अच्छा नहीं है और पाना भी अच्छा नहीं होता। तो भगवान 15-20 दिन से संकेत दे रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जो होनी हो है वो अपने बल खींचा है। तो उस दिन हम स्टैंड पे खड़े थे, मेरी बहन ये बोली कि मेरा जी घबरा रहा है। घर में कोई नहीं था, बेटा स्कूल में चला गया था और बेटी भी कॉलेज चली गई थी, और मेरी बहन यहाँ दुकान पे आ गई थी। तो ये बोल रही कि मेरा जी घबरा रहा है। हम स्टैंड पे बस के लिए वेट कर रहे थे। मैंने कि वैसे ही तेरा जी दुखी हो रहा है ना, उसकी वजह से हो रहा, ठीक है। तो मैंने इसको पानी वानी पिला दिया, कह रही मेरा बीपी सा हो रहा है। तो हम अपने घर चले गए थे। घर जाके हम खूब हंसी मजाक कर रहे थे, आप सब ने भी देखी है वीडियो मेरी इंस्टाग्राम पे। तो हम खूब हंस रहे थे, बोल रहे थे। वो मेरा भाई थोड़ा सा मुंह सा बना रहा था, मन की हमने तुझे सरप्राइज़ दे दिया है, और देख बिल्ले का मुंह, देख बिल्ले का मुंह कैसा बना रहेगा। तो हम सारे बैठ के खूब सारी बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। मेरी छोटी बहन भी आ गई थी, मैंने छोटी बहन को भी बुला लिया था। मैंने कहा तू भी आ जा, अच्छा है, चारों बहन भाई बैठेंगे। तो अचानक से फ़ोन आता है मेरी बहन के बेटे का कि ऐसे पापा एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है। तो जो फ़ोन आया था वो बस ये लगा लो, हमें वहाँ पे 1.5 घंटा ही हुआ था गए हुए, हमने सिर्फ खाना ही खाया था। और मेन दिल्ली से यहाँ पे आने का, रावता मोड़ तक आने में ये लगा लो बीच में जाम। हमारा कैसा टाइम, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे 1-1.5 घंटा, हमें कई दिन हो गए हैं। वो टाइम ही नहीं निकल रहा था, बिल्कुल भी वो टाइम ही नहीं निकल रहा था। और तो बस आप सबका सपोर्ट चाहिए। जो मेरी बहन है, हमारा पेज है वीशी बुटीक वाला, और आप सबके सपोर्ट से ही थोड़ा सा मेरी जो बहन है वो भूल पाएगी। बहुत ही हिम्मत दे रहे हैं सब परिवार वाले, सभी भाई बहन। कहते हैं ना कि इंसान चला जा है, लेकिन बस छोड़ जा है, याद छोड़ जा है। तो भाई अपना गिले शिकवे जो भी हुआ है वो जीते जी अपना ख़त्म कर लिया करो। मरने के बाद तो बस अच्छाई बुराई रह जा है, क्योंकि उसके बाद हम इन्हों याद करते रह जा है, चाहे उसमें कितनी बुराई रहे है, फिर हम इन्हों याद करें हैं कि भाई हम देखो भाई ऐसा था वैसा था, यो करना है, ठीक है। गाइज़ अब हम शुरू करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को। फिर से हम जो हमारा वीशी बुटीक वाला है पेज है, क्योंकि काम करे बिना रुकता नहीं है, हर काम करना पड़ता है। मैंने बहुत देखे हैं। अब हमारे पापा थे, मैं 18 साल की थी और मेरा भाई 16 साल का था, छोटी बहन 14 साल की थी जब एक्सपायर हुए थे। उस टाइम पे हमें बहुत मतलब दिन रात रोए करते। तो जैसे जैसे साल महीने बीतते रहे ना, तो हर चीज़ मतलब कभी भूली तो जाती नहीं है, लेकिन फिर भी हर टाइम में
फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो बस मैं यही करना चाहूँगी। मेरी जो बहनें हैं सबके यही मैसेज आ रहे थे बार बार, दीदी उन्हें क्या हुआ, दीदी उन्हें क्या हुआ। बस क्या हुआ है जिनको पता है उनको पता है कि भाई क्या हुआ था। अब ये बताते हुए भी मेरी रूह कांप है कि भाई उनको क्या हुआ था, ठीक है। बहुत ही बड़ा कदम उठाया जो ये सब चीज़ हुई है, और मैं तो ये कहूँ कि किसी दुश्मन के साथ भी ना हो ऐसा, ठीक है। हाँ, और जो मेरे से नहीं भी बात करती थी ना, उनके भी मैसेज आए मेरे पास कि दीदी क्या हुआ क्या नहीं। पर बहुत से ऐसे हैं कि जो इतने कट्टर हुए हैं कि मेरे ना रूह कांप है जब किसी के, अगर मैं सुनने को भी मिलती हूँ ना कि मिलता है कि उसको ऐसा हो गया। चाहे कोई दुश्मन भी हो तो हमारा यूँ रहता है कि नहीं भाई ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। और पता नहीं लोग बाग एक झटके में कैसे कह देते हैं हमारे लेखे इनके सारे मर जाओ। शायद हमारी खुशियों को ही नज़र लगी थी हम दोनों बहनों को, क्योंकि मेरी बहन पहले वीडियो नहीं बनाती थी। देखो सबके अपने अपने आचार विचार होते हैं, उसको खुद को भी अच्छा नहीं लगता था और उसके परिवार वालों को भी नहीं अच्छा लगता था। तो जब से उसने ये सूट का काम किया था हमने, तो जब से वो वीडियो बनाने लगी थी, शायद माता रानी को हमारी खुशियाँ ही बर्दाश्त ना हुई थी, ठीक है, कि ये कैसे हंस रही है खेल रही है। 2 दिन पहले ही हमने शूट करवाया था सूट का। तो गाइज़ बस ये है कि सपोर्ट कर दो, बस खुल के सपोर्ट कर दो। जैसे पहले करते थे ना, जैसे पहले प्यार दिखाते थे, ऐसे ही पूरा प्यार दिखाना है आपको हमारे जो विशी बुटीक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ठीक है, मैं हर बहनों का मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक। और मेरी बहन की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि वो कैमरा फेस कर सके। और लास्ट में मैं बस यही कहूँगी कि ऐसी दुर्घटना किसी के साथ भी ना हो, किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, क्योंकि आदमी जो होता हैगा एक मुखिया होता है और उसके जाने के बाद ज़िंदगी बस उथल पुथल हो जाती है, ठीक है। हम दोनों सिस्टर यही बात करते थे कि चलो वो बीमार है, पर लेकिन होने का बहुत ही महत्व होता है। एक आदमी सर पर हुआ है ना, तो हर चीज़ हम फेस कर सकते हैं, घर बाहर कुणबा रिश्तेदारी सब चीज़ों की। जब आदमी नहीं होता ना तो बहुत सी बातें बदल जाती हैं, खुद को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। बस आप सब मेरी बहन को सपोर्ट करना, मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।